बारिश का मौसम है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि अपनी जो चाय हम बनाते हैं मॉर्निंग में, जनरली उसमें हम तुलसी का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तुलसी वाली चाय लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में हम अदरक है, काली मिर्च है, इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी स्ट्रांग हो, हमें सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी ना हो, ठीक है। और जैसे अगर सर्दी हो भी जाती है तो हम क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध लेना शुरू कर देते हैं या सौंठ वाला दूध लेना शुरू कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि काढ़ा पीना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, लेकिन अब इन सारी चीजों में कितनी मेहनत होती है कि कभी आपको हल्दी वाला दूध बनाना पड़ रहा है, कभी आपको सौंठ वाला दूध लेना पड़ रहा है, या स्टीम लेनी पड़ रही है, या फिर काढ़ा पीना पड़ता है, ठीक है। और इवन कई तो ऐसे हैं जो काढ़ा आराम से पी भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है, ठीक। सिर्फ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही नहीं मजबूत बनाता, अपितु हमारी जो त्वचा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है वो अच्छी रहे, चमकती रहे, ग्लो करती रहे, कोई भी दाग धब्बे वगैरह ना हो, तो जनरली हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्रकृति में से ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है त्वचा को सुंदर और चमकीला बनाने के लिए? जरा मुझे चैट बॉक्स में आंसर करिए। डी के अमन जी ने कहा है नीम, ठीक है। और बताइए, सिर्फ एक ही आंसर मिला है मुझे अभी तक। जी, हिमांशु जी ने कहा है एलोवेरा। जनरली एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है हम अपनी त्वचा को अगर बहुत अच्छा चमकीला बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब क्या है, या तो आप फ्रेश एलोवेरा लेंगे, उसके अंदर से गूदा निकालेंगे, फिर उसे मिक्सी में पीसेंगे, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ये मेहनत वाला काम हो जाता है। या फिर अगर आपको रेडीमेड लेना है तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको जो केमिकल्स हैं वो भी मिलेंगे, क्योंकि एलोवेरा का जो जेल है वो ठीक बना रहे काफी टाइम तक, उसके लिए कुछ ना कुछ उसमें केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और काफी कॉस्टली भी पड़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज S5, जो हमारी त्वचा के को भी चमकीला बनाता है, हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ के साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो एक बार मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार मुझे जरा थम्स अप शो कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं। एक मिनट, मैं बस इसे फुल स्क्रीन कर देती हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में। न्यूट्रीचार्ज S5 नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 हर्ब्स का अद्भुत मिश्रण है, ठीक। एस जो है उससे आप किसी से भी कोरिलेट कर सकते हैं, सुपर 5 ले सकते हैं, स्पेशल 5 ले सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग 5 करके भी इसको संबोधित कर सकते हैं, ठीक। न्यूट्रीचार्ज S5 में 5 हर्ब्स की शक्ति का ऐसा अनूठा मिश्रण है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। सबसे पहले तो ये पूर्णतः शाकाहारी प्रोडक्ट है, इसे हर तरीके के लोग बहुत ही आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे वो मांसाहारी हैं चाहे शाकाहारी हैं, आराम से इसको ले सकते हैं। वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल है तो आराम से इसे लिया जा सकता है। आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर की पैकेजिंग में है और उसके अंदर जो ये पैक्स है वो उसमें भी ग्रीन कलर के कैप्सूल यानी कि हरे कलर के कैप्सूल्स ही है, ठीक है। अब हमने बात करी कि न्यूट्रीचार्ज S5 में 5 हर्ब्स की शक्ति है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन जरूर करें, जो हमारे नए साथी जुड़े हैं प्लीज नोट डाउन जरूर करें कि कौन कौन से ऐसे 5 हर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल न्यूट्रीचार्ज S5 में किया गया है। यह है कलौंजी, ठीक है, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। तो प्लीज नोट डाउन जरूर करें। अब देखिए, तुलसी का मैंने बता दिया कि हाँ, हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जनरली चाय में ले लिया या तुलसी का अर्क निकाल लिया उसमें हमने ले लिया, ठीक है। नीम का भी हम अगर इस्तेमाल करना चाहें तो क्या है कि नीम के पत्ते तोड़ोगे, बॉईल करोगे, फिर या तो उन्हें पीसेंगे या फिर हम उस पानी का इस्तेमाल करेंगे नहाने में या किसी और चीज में, ठीक है। या एलोवेरा है, पुदीना है। पुदीना क्या करता है, हमारे जो शरीर का पाचन तंत्र होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कभी एसिडिटी वगैरह हो रही है तो माइंड में क्या आता है
अगर बिल्कुल कोई अगर आयुर्वेदिक चीज में जाना चाहता है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पुदीना हरा। ठीक है, अब पुदीना हरा वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, नॉर्मली आराम से इसे नहीं लिया जा सकता, या फिर पुदीना हरा के कैप्सूल्स। देखिए अब न्यूट्रीचार्ज S5 में इन सभी चीजों का मिश्रण है। अब तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना के नाम तो सबने सुने हैं, लेकिन कलौंजी, कलौंजी का अगर आपके माइंड में, किसी के भी माइंड में दिमाग मतलब नाम आता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे ज्यादा कलौंजी का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है? जरा मुझे चैट में आंसर करिए तो, कि कलौंजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? नॉर्मली खाने में हम बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज में कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल ठीक अमन जी, अचार में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कलौंजी का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ हम अचार में करते हैं, बाकी कहीं पर भी कलौंजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, अब कलौंजी के क्या क्या फायदे हैं? देखिए कलौंजी के जो फायदे हैं ना, वो ज्यादातर जो है वो सबको नहीं पता है कि कलौंजी का जो तेल होता है उसके क्या फायदे होते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 में सबसे ज्यादा कलौंजी के तेल का इस्तेमाल किया गया है। क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में किया गया है इसका इस्तेमाल, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि जो पांचों हर्ब्स हैं, ठीक है, कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना, ये 5 हर्ब्स की शक्ति का भरपूर मिश्रण है न्यूट्रीचार्ज S5। देखिए सभी चाहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि सभी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, त्वचा अच्छी रहे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप प्रॉपरली अपने सही तरीके से अपने काम पर भी फोकस कर पाएंगे, और जो आपके टारगेट्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर हम बीमार पड़ गए, ठीक है, बीमार पड़ गए, वायरल इन्फेक्शन भी हो गया या सर्दी जुकाम भी हो गया, तो 4-5 दिन आपके गए, 4-5 दिन वीकनेस रहेगी, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, फिर उसके बाद आपको 4-5 दिन लग जाते हैं उससे रिकवर होने में। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो ये 10-12 दिन होते हैं ना, अगर गलती से भी वायरल इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम हो जाता है तो ये 10-12 दिन हमारे इसी तरीके से वेस्ट हो जाते हैं और हम अपने काम पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि त्वचा संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, मुहासे हो गया, त्वचा पर सूजन हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी हमारा बहुत ज्यादा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अरे हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब हम किसी से कैसे मिलेंगे, कैसे किसी के सामने जाएंगे, किसी से बात करेंगे। तो ये चीजें क्या होती है कि हमारे काम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा जिनको काफी पुरानी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज है, जो एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत लंबी ताउम्र रहने वाली एक बीमारी होती है, डायबिटीज है हो गई है, या जिनका बीपी हाई रहता है, ठीक है, ये बीमारियां भी कुछ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम पर, इसका हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। और एक उम्र के बाद तो वैसे भी, यानी कि 60-65 साल के बाद तो वैसे भी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और हम क्या करते हैं, अपने शरीर, अपनी इम्यूनिटी को, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत बनाने के लिए, अपनी त्वचा को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकृति की तरफ ही मदद लेते हैं। कि प्रकृति के, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम प्रकृति में से कुछ ऐसी चीजें लें, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे और हमारी त्वचा भी साफ सुथरी रहे। तो यही 5 शक्तिशाली हर्ब्स का मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है न्यूट्रीचार्ज S5 में, जैसे पुदीना, नीम, कलौंजी, तुलसी और एलोवेरा। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या है, इनके कार्य क्या है, कि न्यूट्रीचार्ज S5 में इन पांचों मिश्रण का, पांचों हर्ब्स का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन इनके फायदे क्या हैं, इनको लेने से फायदे क्या हैं? तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कलौंजी के तेल के बारे में। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो कलौंजी का तेल होता है, कलौंजी जो होता है उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कलौंजी का तेल होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो ये रोगानुरोधी है, ठीक है, रोगों से हमें बचाता है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, और तीसरा सूजन रोधी है, यानी कि हमारे शरीर में जो सूजन होती है उसको कम करने में मदद करता है। अब जो कलौंजी है वो क्या है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, ठीक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, संक्रमण जो होता है उससे हमें बचाता है, बेसिकली हमें किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाता है। साथ ही साथ हमारा जो ब्लड शुगर होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है।
इसके अलावा जो हाई बीपी वाले पेशेंट्स हैं, जो उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट्स हैं, जो जिनका उच्च रक्तचाप जनरली हाई रहता है, ठीक है, उनको भी कम करने में मदद करता है। ठीक है, ये चीजें तो मैंने आपको, ये जो कार्य है ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। अब मेन जो कलौंजी का तेल है वो सबसे ज्यादा किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इसलिए जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जो दमा वाले पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिन्हें किसी एलर्जी की कोई दिक्कत होती है, पर्टिकुलर चीजों से एलर्जी होती है, जैसे किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो जिनको एलर्जी होती है ना, वहां पर भी न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत अच्छा जो है, अगर आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सर्दी जुकाम और वायरल बुखार से होने से बचाता है। ठीक है, एंटीवायरल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि उम्र के साथ साथ धीमे पनपने वाले क्रॉनिक रोगों से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा चलिए, अब मेरे को एक बात बताइए, मैं जरा स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, कि मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन करते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कौन कौन अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। जी, संजय जी कर रहे हैं जी। चलिए एक बार स्क्रीन जो है, हमारा जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद इस बारे में और डिटेल में अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, कलौंजी के, अब देखिए अभी तक तो सबको ये लगता था ना कि कलौंजी तो सिर्फ हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए जो कलौंजी का तेल है वो कितना ज्यादा फायदेमंद है अगर उसका लगातार सेवन किया जाए। इसी तरीके से जो नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है, ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तनाव रोधी हैं, ठीक है, तनाव कम करने में मदद करते हैं, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो हमारा बैक्टीरियल संक्रमण है उनको कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ एंटी एलर्जिक भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्वांटिटी की, ठीक है, न्यूट्रीचार्ज S5 में जो ये 5 हर्ब्स हैं, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया गया है? न्यूट्रीचार्ज S5 के एक कैप्सूल में 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल का इस्तेमाल किया गया, कलौंजी के तेल का इस्तेमाल किया गया है। 150 मिलीग्राम जो ब्लेंड है वो 3 प्रकार की तुलसी की पत्तियों के सत्व का इस्तेमाल किया गया है। 25 मिलीग्राम एलोवेरा के सत्व का इस्तेमाल किया गया है और 100 मिलीग्राम नीम के सत्व का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ 10 मिलीग्राम पुदीने का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्वांटिटी जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि हो सकता है जब आप समझाने जाएं तो आपको आगे जाके उन्हें ये बताना भी पड़े कि देखिए इतने सारे जो हर्ब्स हैं उनका अनूठे मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है। अब बात आती है कि किसको आप रिकमेंड करेंगे। 18 वर्ष से ऊपर के सभी जो स्त्री पुरुष होते हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। किसको नहीं लेना? गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं और जो बच्चे के इच्छुक दंपत्ति हैं, वहां पर आप जो ये न्यूट्रीचार्ज S5 है वो रिकमेंड नहीं करेंगे, वो किसी को भी आप सजेस्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज ये जो पॉइंट है इसको जरूर नोट करके रखें। इसके अलावा सबसे मेन बात आती है कि कैसे आपको लेना है। एक कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना, ठीक है। कब तक लेना है? जितने लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो जो न्यूट्रीचार्ज S5 है ये हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ के साथ ही हमारे जो ब्लड है, हमारा जो रक्त होता है उसको भी साफ करने में मदद करके हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब मार्केट में अगर आप जाते हैं तो न्यूट्रीचार्ज S5 का कंपैरिजन को वहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, एक बार स्क्रीन स्टॉप करिए प्लीज। तो और जिनके माइक खुले हैं प्लीज